उसे देखते ही मुझे उससे जो मोहब्बत हुई थी लगता है अब तक ख्वाबों में जी रही है। वकार, तुम जानते हो ना तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। मैंने ज़रूर कभी सांसें से देखी है। देखिए हक में हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल हक मेहर की। किस्तों की बात नहीं करेंगे, ओवरऑल बात करेंगे जो कुछ भी हुआ। काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार ड्रामा है, देखने में मज़ा आता है। खास करके हमारी विलन जो है वो काफ़ी ज़्यादा चुलबुली क्यूट लगती है मुझे। दूसरी तरफ हीरोइन भी है, मैं मना नहीं कर रहा। यशिमा गिल का तो मैं मतलब कि फ़ैन हूँ, उनके नेगेटिव रोल्स का फ़ैन हूँ। वफ़ा का कैरेक्टर मेरे दिल पे छा चुका है, एक नंबर कैरेक्टर अदा किया था उन्होंने। लेकिन बात वही है कि इस बार विलन नहीं हीरोइन है, और विलन हमारी है कोई और। तो इसकी बात पहले कर लेते हैं कि विलन हमारी विलन ही है। काफ़ी ज़्यादा प्यारी है, काफ़ी ज़्यादा न्यारी है, काफ़ी ज़्यादा मुंहफट भी है, और काफ़ी ज़्यादा सोबर भी है। सोबर है नहीं, सोबर तो नहीं है, लेकिन वही है कि प्यारी तो वो है। और जैसे हीरो को देखती है तो उनकी आंखें चमकने लगती है, उनके होठ गुलाबी हो जाते हैं, गालों पे लाली छा जाती है, और माथे पे शिकन आ जाती है, और बस सारा का सारा शरीर स्तब्ध हो जाता है। ना इधर हिलता है ना उधर हिलता है, बस एक तरफ गर्दन को टेक देकर देखती रहती है, देखती रहती है, देखती रहती है। और हमारा हीरो ज़रा भी भाव नहीं देता, बस हाय हेलो करके वहाँ से चला जाता है, वो भी एहतियातन। लेकिन दूसरी तरफ वो कहती हुई कि कितना हैंडसम, कितना गोरा, कितना चेहरा, कितना प्यारा, कितना न्यारा चेहरी टाइप भाई है तुम्हारा, इससे मेरी शादी करवा दो ना। और बस ये बात ठीक है। बहन ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, ऐसी बातें मेरे सामने करती हो मेरे भाई के बारे में। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी हीरोइन कहती, सॉरी विलन कहती हुई कि इसमें गलत ही क्या है। अगर किसी को कोई पसंद हो तो पसंद का इजहार कर देना चाहिए, इससे पहले कि इंसान गुनाह में मुब्तला हो शादी कर लेनी चाहिए। और मुझे ये ख्याल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, भले ही विलन का था लेकिन काफ़ी सही ख्याल था कि उसने बेचारी ने कोई गलत बात नहीं की। उसने यही कहा ना कि शादी करवा दो मेरी, तो शादी करवा दो ना, क्या बुरी बात है इसमें। अगर विलन है तो क्या विलन को शादी करने का, घर बसाने का हीरो के साथ कोई मतलब कि हक नहीं होता मेरे नाम की अंगूठी है? टेक्निकली देखा जाए तो नहीं होता, लेकिन मतलब मैं कह रहा था कि बेचारी इतना मतलब कि मान से सम्मान से इतना प्यार से बोली कि मेरा तो दिल रसाया। मैं तो ये सोच रहा था कि यशिमा गिल को छोड़ो, इसी से शादी करवा देते हैं हमारे प्यारे से हीरो की। लेकिन कहा डायरेक्टर और राइटर मेरी बात मानने वाले थे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी प्यारी सी बोली सी बाली सी बहन भी अपनी माँ को समझाती हुई कि अम्मी जान मेरी दोस्त इतनी प्यारी है, ऊपर से रिश्तेदार भी है, उससे शादी करवाओ ना भाई की। लेकिन अम्मी जान कहती हुई कि ये बात उसने कही तुमसे, और वही है कि उसने कही भी और नहीं भी कही, छोड़े ना, इसमें गलत ही क्या है। लेकिन वही है कि वो मुफ्फट है, बेशर्म है और बेहया है। इस तरह से अपना रिश्ता खुद ही मांग लिया अपने मुंह से, उसको शर्म नहीं आया, कोई तरह का एक्शन नहीं किया, कोई तरह का इशारा नहीं दिया, और डायरेक्ट आ गई मुंह फाड़ के रिश्ता मांगने के लिए, वो भी खुद। ये तो एक बैड मैनर्स में आता है। लेकिन मैं ये सोचा था कि क्या ये सच में बैड मैनर्स में आता है? क्या सच में कोई लड़की अगर अपना रिश्ता खुद मांगे तो वो बैड मैनर्स में आ जाता है? दोस्तों ये तो गलत है ना। अगर कोई लड़की अपने इजहार करती है मोहब्बत का, अपनी फीलिंग्स का, घर वालों के सामने, लड़के के सामने भी नहीं, घर वालों के सामने, कि आप अपने बेटे से मेरी शादी करवा दे, तो ये गलत हो जाता है। कि ये तो बुरी बात है। लड़की को इतना हक तो होना चाहिए, लड़का करे तो एक नंबर, मतलब कि वो क्या बोलते हैं उसको, कुछ अच्छा है, इसके लिए शब्द उपयोग में लिया जाता है, लेकिन अभी मैं भूल गया। लेकिन वही है कि इंडिपेंडेंट हो जाता है। लेकिन लड़की करे तो बेहया, ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का जो है वो इंसाफ है कि हम कहेंगे कि ये गलत है? हमारी विलन को पूरा का पूरा चांस मिलना चाहिए सच्चाई बताने का। वो तो बस अपने दिल का जो है हाल बयान कर रही थी, अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही थी, शादी करने के लिए उसने कहा। इसने थोड़ी ना ऐसा कहा कि मेरा इसके साथ सेटिंग करवा दो। ये तो गलत है ना। विलन है तो क्या हुआ, विलन की पक्ष तो मिलूंगा जहाँ पर वो सही होगी। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि हमारी प्यारी सी हीरोइन जब माँ नहीं मानी तो हमारी प्यारी सी हीरोइन हमारे प्यारे से भाई के पास चली गई और कहने लगी कि भैया आप जो है मेरी प्यारी सी क्या बोलते हैं उसको, बेस्ट फ्रेंड को अपनी दुल्हन बना लेना। लेकिन भाई कहता हो कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। और वही है कि वो आपसे मोहब्बत करती है, आपको चाहत से देखती है, आपने कभी नोटिस नहीं किया। और वही है कि मैंने बड़ा नोटिस किया है। लेकिन वही है कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, रोज़ देखता हूँ तो मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं जागती। और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि इतनी प्यारी, इतनी हसीन, इतनी न्यारी लड़की तुमसे शादी करना चाहती है और तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स ही नहीं जागती। झूठ बोलता है ये इंसान। असल में इसने यशिमा गिल की फ़ोटो देख ली थी। और दूसरी तरफ हम बात करते हैं हमारी यशिमा गिल के बारे में कि उनकी एंट्री काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी, मज़ेदार थी, मज़ा आ गया देखने में। जिस तरह से कबूतरों के साथ फाइट करने पर लगी हुई थी, कभी कबूतर उनके ऊपर उड़ रहे हैं, कभी वो कबूतर को उड़ा रही है, कभी कबूतर उनके साथ घूम रहे हैं, कभी वो कबूतर के साथ घूम रही है। लिटरली ऐसा लग रहा था कि वो उनके साथ फाइटिंग करना चाहती है। लेकिन कबूतर बेचारे, उनके ना हाथ, किस तरह से वो फाइट करेंगे। तो बस एंट्री काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बढ़िया थी।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इनके पास भी एक विलन है, हमारे प्यारे से साहब साइको साहब। और साइको साहब यहाँ पर भी थोड़े साइको दिखाए गए हैं, आलसी भी है, उस पर से बीए करने में उनकी जो है जान हलक में आ चुकी है, लेकिन बीए पूरा नहीं हुआ। हम देख रहे हैं कि वो बार बार हमारी प्यारी हीरोइन को जो है चिढ़ाते रहते हैं, उनके पास जाते हैं, उनको उन्हीं के फूल जो है गिफ्ट करते हैं और हीरोइन कहती है कि आप ये क्या करते हैं भाई, आप ऐसा ना करें भाई। और हीरोइन बार बार भाई कहती है, लेकिन फिर भी भाई की गैरत नहीं जागती और वो अपनी इस मुँह बोली बहन को अपनी बीवी बनाने की पुरजोर कोशिश करे जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारा ही विलन तो विलन, लेकिन विलन के माँ बाप भी विलन। और हम देख रहे हैं कि बड़ा भाई भी और बड़ी मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, भाभी भी जो है अपने नालायक बेटे को अपनी प्यारी सी हीरोइन यशमा गिल के पल्लू से बांधना चाहते हैं, लेकिन किसी भी तरह से माँ उनको बचाना चाहती है। लेकिन भाई के ऊपर मोहब्बत की पट्टी है भाई की, तो वो जो है अपने भाई को कभी भी मना नहीं करती, ये भी हमको पता चला इस ड्रामा में। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भाई के पास एक साला भी है जिसको हमारी हीरोइन मामू कहती है, और मामू का एक है बेटा, और बेटा काफ़ी ज़्यादा नाइस है, सिंपल है, सोबर है, हमारा फ़ारूक है। और दूसरी तरफ जो है फ़ारूक यहाँ पर हीरो है, मतलब कि हीरो नहीं है लेकिन साइड हीरो है। लेकिन दूसरी तरफ फ़ारूक जो है वो भी हमारी प्यारी सी यशमा गिल को मोहब्बत करता है, चाह से उनको जो है पाना चाहता है, उनका रिश्ता लेना चाहता है। और यशमा गिल तो है ही ऐसी कि हर कोई उनसे शादी करना चाहे, आए आए आए। और हम देख रहे हैं कि हर कोई यशमा गिल से इधर शादी करना चाहता है और उधर हमारे शहरों सब्सवारी से शादी करना चाहता है। दोनों की ही पर्सनैलिटी माचो है, तो जाहिर सी बात है लड़के और लड़कियाँ तो आगे पीछे घूमेंगे ही। और मामू और चाचू दोनों ने ही एक ही दिन एक ही जो के मौके पर रिश्ता डाल दिया, और चाचू मामू को जो है बातें सुनाने लगे। बापू मामू क्या बोल रहा हूँ मैं, चाचू जो है वो मामू को बातें सुनाने लगे, मामू चाचू को बातें सुनाने लगे। लेकिन भाई बोला कि आप दोनों ही मेरे भाई समान हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं। और वही है कि मैं तुम्हारा भाई समान होगा तो मुझे शादी के लिए हाँ करो ना। लेकिन वही है कि हमारे ओरिजिनल भाई ने कहा कि वो भाई समान होगा तो होगा, लेकिन मैं तुम्हारा ओरिजिनल भाई हूँ तो मुझे शादी के लिए हाँ करो। और वही बात है कि हमारा प्यारा सा अब्बा जान काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया, तो कहने लगा कि मैं कल बताऊँगा, हाँ कल बताऊँगा। और वही है कि कल का इंतज़ार सब लोग कर रहे हैं, और अब्बा जान अपनी बेटी से जो है जवाब तलब करते हुए, और बेटी भी कहती हुई कि मैं मामू के रिश्ते से मना कर देना चाहती हूँ। और अब्बा जान कहते हैं तो फिर चाचू को हाँ कर दो बेटा। लेकिन वही है कि उस नालायक से मेरी शादी करवाएंगे अब्बा जान, आपको शर्म नहीं आती। और अब्बा जान को ये अभी बताया नहीं है, लेकिन आगे ज़रूर बताएगी अपने अंदाज में, ये भी हमें पता है। तीसरी तरफ हम बात करते हैं हमारे शहरों सब्सवारी की। तो जब से फ़ोटो देखी है यशमा की तो काफ़ी ज़्यादा गुलू हो चुका है, बुलू हो चुका है। वो यही सोच रहा है कि खेल में तो मेरे हाथ में आई नहीं तुम, लेकिन इस बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अच्छे से घुमाऊंगा, तुम्हें लोटे की तरह घुमा दूंगा। और वही है कि हमारी प्यारी सी यशमा गिल को जो है अपनी मोहब्बत के हिसार में लेने के लिए अपनी माँ से कहता हुआ कि उनको जाके हाँ कर दे मामू। मुझे ऐसा ही लगता है कि दो बंदरों की लड़ाई में जिस तरह से बिल्ली का फ़ायदा हो जाता है, यहाँ पर चाचू और मामू के बच्चों की लड़ाई में हमारे प्यारे से शेरों सब्सवारी का भला हो जाने वाला है। और यही सारी चीज़ें इस ड्रामा में देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अम्मी जान जो है अपनी बच्ची को अपने प्यारे से जेठ के हिसाब से बचाना चाहती है, उनके नालायक बेटे से बचाना चाहती है। तो अब्बा जान को कह रही है कि आप घर में शादी ही ना कराए, और हमें भी यही लगता है कि अब वो घर में शादी नहीं करवाएगी। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी प्यारी सी हीरोइन भी जो है काफ़ी ज़्यादा मशगूल हो चुकी है अपने कामों के अंदर। सोच रही है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अब्बा को बताना पड़ेगा कि मुझे नहीं करनी है शादी, मुझे अभी पढ़ाई करनी है। लेकिन अब्बा जान भी कहते हुए कि बेटा लास्ट सेमेस्टर है ना, लास्ट सेमेस्टर के बाद तो शादी करनी है। और फिर हमारी प्यारी सी हीरोइन फिर से चक्कर में आगे सोचने लगी कि अब क्या बहाना लगाऊं। लेकिन तीसरी तरफ अब हम बात कर लेते हैं आने वाली किस्त के बारे में। तो आने वाली किस्त के अंदर भी जिस तरह के हमने कहा था कि हमारी विलन हमारे प्यारे से हीरो को पाना चाहती है, उसे चाहना चाहती है, उससे शादी करना चाहती है, तो उसके लिए जो है अपनी माँ को मनाती हुई, और माँ जो है कह रही है कि तुम मेरी बेइज्जती करवाओगी, वो मुझे पसंद नहीं करती। लेकिन दूसरी तरफ हीरोइन कहती है कि अगर आप नहीं मानेंगी तो मैं डायरेक्ट बात करूँगी अपने अब्बा से। और अब्बा ने जो है मुझे लगता है कि बात डाल दी है अपने प्यारी से हीरो के अब्बा के कान में। इसलिए अब्बा पूछते हुए कि तुम बताओ कितनी प्यारी, कितनी न्यारी, कितनी भोली लड़की है ना वो, तुम उससे शादी करोगे। लेकिन हमारा हीरो कहता हुआ कि मुझे उससे शादी ही नहीं करनी, मैं तो करूँगा तो सिर्फ यशमा गिल से करूँगा। दूसरी तरफ जो है हम देख रहे हैं कि हमारी यशमा को भी अब्बा जान पूछते हुए कि बताओ मैं तुम्हारे चाचा के बेटे को हाँ कर दूँ क्या। लेकिन दूसरी तरफ यशमा गिल भी कहती हुई कि अब्बा मेरी लाश पे से गुजरना पड़ेगा तब जाके हाँ करना आप। और यही बात है कि हमारे हीरो हीरोइन की इन शॉर्ट शादी तो नहीं होने वाली, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। आशा करता हूँ आपको रिव्यू पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आए तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू। तो फिर हो जाऊंगी। की मिलिया तेनू की मिलिया मेरा दिल तोड़ के याद आंदी मैनू याद आंदी मेरा प्यार मार दे। की मिलिया तेनू की मिलिया तेनू की मिलिया मेरा दिल क्या तोड़ के याद आंदी मैनू याद आंदी मेरा प्यार मोड़ दे।
मोड़ दे।